राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज हम इस बारे में सुनते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। जय हो। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। बहुत सारे लोगों के मन में संशय बना ही रहता है। तो आइए इस संशय को दूर करते हैं और सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कथा। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित करेंगे। ये नीलकमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नीलकमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नीलकमल ढूंढ रहे हैं तो उसने मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नीलकमल चढ़ाए तो उनमें से एक कमल कम निकला, तो ये देखकर बड़े चिंतित हुए। अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हो गईं और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। जय हो, जय हो। कितनी प्यारी कथा है। और देखिए, चाहे वो भगवान राम थे, लेकिन जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने सभी देवी देवताओं का समान रूप से आदर किया। कभी ऐसा भाव नहीं आया या ऐसी बात नहीं आई कि मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों किसी की पूजा करूँ, सब मेरी पूजा करें। हाँ, हालांकि जब मनुष्य रूप में हम आ जाते हैं तो ये अहंकार आ जाता है, पर वो भगवान हैं और वो एक आदर्श राजा हैं, एक आदर्श स्वरूप हैं। क्यों कहा जाता है राम जी को आदर्श स्वरूप? इसलिए तो क्योंकि उन्होंने हर जगह एक आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन ही एक आदर्श है। उनके जीवन पर के बताए हुए मार्ग पर चलिए। उनके जैसा तो हम नहीं बन पाएंगे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, पर हाँ, उन्होंने एक मार्ग दिखाया हम सबको सच बोलने का, अपने से बड़ों का आदर करने का, सभी देवी देवताओं को समान रूप से आदर देने का। हालांकि वो बड़े हैं, वो बड़े भगवान हैं, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, हर किसी से श्रेष्ठ भी हैं, फिर भी उन्होंने सबकी समान, सबको समान इज्जत दी, सबको समान आदर दिया, सबको समान रखा, किसी से भी वैर भाव नहीं किया, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझा, उन्होंने जात पात में भी विश्वास नहीं किया। भगवान के लिए सब समान हैं। तो देखिए, 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप का उन्होंने किस तरीके से पालन किया। और देखिए, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हम मांस मदिरा ये सब चढ़ा देंगे तो माता खुश हो जाएंगी। नहीं, देखिए, ऐसा होता तो वो राम जी की आंख नहीं ले लेती, पर उन्हें ऐसा कुछ भी पसंद नहीं। वो माँ है हमारी, वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। किसी को मारेंगे हम तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए ये सारी बातों से दूर हटकर नाम जप करें। जो भी नाम आपको प्रिय हो, जो भी माता का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, राधा जी का नाम, जो भी नाम आपको प्रिय हो आप नाम जप करें। हर सांस में पुकारें। जब भी आपको जैसे भी याद आ जाए बस आप तभी से नाम जप शुरू कर दें। भूल जाएं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जैसे ही याद आए फिर शुरू कर दें। अभ्यास करेंगे तो पक्के भी हो जाएंगे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।